हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम ITI ट्रेड इलेक्ट्रिशियन में सेकेंड ईयर का सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें थर्ड यूनिट 3 फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट टॉपिक स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर जल्द ही अपलोड हो जाएगा। हम चैप्टर वाइज सेकेंड ईयर का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाए। इसलिए हमने पिछली प्रैक्टिकल वीडियो में आपको डीसी शंट और कंपाउंड मोटर की टर्मिनल टेस्टिंग बताई, और आज हम करेंगे डीसी शंट मोटर को 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन करके किस प्रकार चलाया जाता है। जैसा कि आपको सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये हमारा डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन है। अब आप देखिए, यहाँ पर लिखा है 3 पॉइंट स्टार्टर L, F, A। ये हमारे 3 टर्मिनल है, इसलिए इसको 3 पॉइंट स्टार्टर 3 पॉइंट है, जो L, F और A हमारा आर्मेचर का टर्मिनल है, F हमारा फील्ड का और L लाइन का, जो हमारी सप्लाई के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर AC वोल्टेज दिए 240 वोल्ट, और यहाँ पर पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा है और सीरीज में मीटर। इनके कनेक्शन देखिए, सप्लाई आने के बाद सप्लाई के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर है, और यहाँ पर अमीटर में सीरीज में मीटर है। और ये हमारा इस वोल्ट मीटर और अमीटर का कनेक्शन ब्रिज रेक्टिफायर के साथ है। ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हमारी डीसी मोटर है, तो इसको एसी सप्लाई नहीं दे सकते डायरेक्ट, इसलिए हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टिफायर का यूज करेंगे। रेक्टिफायर के माध्यम से हम हमारी सप्लाई को चेंज करेंगे, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करें, ये देखिए आप सिरे दिखाई दे रहे हैं। वोल्ट मीटर से 2 सिरे आए, जिसमें से एक दिया हमने मीटर में, दूसरा सिरा हमने दिया यहाँ पर रेक्टिफायर के असमान सिरों पर। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, यहाँ इसको जोड़ दिया इसके साथ वोल्ट मीटर के साथ। और अमीटर का दूसरा सिरा हमने जो दूसरे असमान सिरे थे ब्रिज रेक्टिफायर के, उसके साथ कनेक्ट कर दिए। अब 2 हमारे पास समान सिरे बचे हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस। ये हमारा फॉरवर्ड बायस कहलाता है और ये हमारा रिवर्स बायस कहलाता है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है, इसलिए प्लस सिरा जो निकल रहा है वो हम लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे। और हमारा F जो फील्ड का सिरा है, एक हम शंट फील्ड से जोड़ देंगे, दूसरा आर्मेचर का जो सिरा है एक आर्मेचर। अब दोनों शंट और आर्मेचर के जो 2 सिरे बचे हैं उनको हम कॉमन करके यहाँ पर रेक्टिफायर के साथ नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार हम डीसी शंट मोटर का कनेक्शन 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ करेंगे और मोटर को चलाएंगे। चलो अब देखते हैं कि मोटर किस प्रकार वर्क करेगी। डीसी शंट मोटर के कनेक्शन करते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है ICDP स्विच, जिसका फुल फॉर्म है आयरन क्लेड डबल पोल स्विच, जिसको हम एक मेन स्विच की भांति प्रयोग में लेते हैं। ये एक मॉड्यूलर टाइप और इजी वे में यूज करने वाला स्विच है, जिसमें 2 फ्यूज होते हैं, जिसमें एक फेज के लिए एक न्यूट्रल के लिए। इसमें से हम नीचे से इनपुट लेते हैं सप्लाई से। एज ए मेन स्विच इसका उपयोग करते हैं हम। तो इसके नीचे से हमने इनपुट लिया है सप्लाई से, और ऊपर से 2 सिरों को निकालकर आउटपुट के रूप में आगे हम वोल्ट मीटर में इन दोनों सिरों को जोड़ेंगे। पैनल पर हमारे वोल्ट मीटर, अमीटर और लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर के साथ जो ICDP से 2 स्विच सिरे निकाले हमने तार के, वो हम वोल्ट मीटर के साथ जोड़ेंगे। ICDP से कनेक्शन करने के बाद जैसे हम 2 सिरे ICDP के वोल्ट मीटर पर जोड़ देंगे, और वहीं से 2 सिरे और वोल्ट मीटर से निकालेंगे। वोल्ट मीटर से निकले 2 सिरों में से एक सिरा हम अमीटर के सिरे में देंगे। अमीटर के एक टर्मिनल पर हम वोल्ट मीटर के एक सिरे को जोड़ देंगे, तथा दूसरा जो वोल्ट मीटर से आने वाला दूसरा तार है वो हम रेक्टिफायर में जोड़ेंगे। रेक्टिफायर जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ब्रिज रेक्टिफायर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके असमान सिरे जो होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, वहाँ पर हम वोल्ट मीटर का दूसरा सिरा जोड़ेंगे। ये हमारा रेक्टिफायर है, आप देख पा रहे हैं। इसके साथ हम कनेक्शन करेंगे। इसके जो असमान सिरे हैं, वोल्ट मीटर का 2 सिरों में से एक तो हमने अमीटर पर जोड़ दिया, दूसरा हम जोड़ेंगे रेक्टिफायर के असमान सिरों पर।
अब हमारे पास अमीटर का भी दूसरा सिरा है एक बचा हुआ, उस सिरे को हम रेक्टिफायर के दूसरे असमान सिरे के साथ जोड़ देंगे। ये हमारे रेक्टिफायर के दो सिरे कनेक्ट हो चुके हैं, एक वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट हुआ है और एक अमीटर के साथ कनेक्ट हुआ है। दोनों असमान सिरों को हमने जोड़ दिया है। अब रेक्टिफायर का एक नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है। जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, जो हमारे मोटर डीसी शंट मोटर का जो कॉमन सिरे हैं, आर्मेचर और फील्ड का जो हमने कॉमन किया है, वहाँ पर उस सिरे को जोड़ देंगे। रेक्टिफायर के नेगेटिव टर्मिनल को हमने आर्मेचर के और फील्ड के कॉमन सिरे से कनेक्ट कर दिया है। अब बचा हमारा दूसरा रेक्टिफायर का सिरा, जो पॉजिटिव सिरा है, उसको हम 3 पॉइंट स्टार्टर के लाइन L पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं, हम रेक्टिफायर को जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके 3 सिरे जुड़ चुके हैं। एक असमान सिरा अमीटर से, एक असमान सिरा वोल्ट मीटर के साथ और एक जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको हमने जोड़ा है आर्मेचर और फील्ड के साथ, कॉमन सिरे के साथ। और अब जो हमारा एक पॉजिटिव सिरा बचा है उसे हमने कनेक्ट कर दिया है 3 पॉइंट स्टार्टर के लाइन L पॉइंट के साथ। ये हमारे रेक्टिफायर के कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे डीसी शंट मोटर के 2 टर्मिनल बाकी हैं, जो 3 पॉइंट स्टार्टर के फील्ड और आर्मेचर के साथ जुड़ेंगे। 3 पॉइंट स्टार्टर में हमारा एक है फील्ड का और एक आर्मेचर का, लाइन का हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा फील्ड का कनेक्शन शंट फील्ड के साथ और आर्मेचर का कनेक्शन आर्मेचर के एक सिरे के साथ। ये हमारी डीसी शंट मोटर का 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम धीरे धीरे 3 पॉइंट स्टार्टर के ये जो आपको पीतल के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं नट बोल्ट के अनुसार जैसे, वो उनको स्टड कहा जाता है। यहाँ हैंडल को धीरे धीरे ले जाते हुए हम इस एनवीसी कोइल्स की तरफ ले जाएंगे और सप्लाई ऑन कर देंगे। सप्लाई ऑन करने पर इसको हैंडल को जैसे ही हम घुमाकर धीरे धीरे इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाता है। रेजिस्टेंस कम होता जाता है तो मोटर चलती है। ये देखो आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमने हैंडल को एनवीसी की तरफ लेके गए तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड के कारण एनवीसी ने हैंडल को जकड़ लिया है। अब आप देख पा रहे हैं हैंडल जकड़ चुका है और वहाँ स्थिर है। जब आप ऑफ बटन दबाते हैं या आईसीडीपी स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हैंडल रिलीज हो जाता है, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाता है। सप्लाई वोल्टेज 0 हो जाने की वजह से ये इसको रिलीज कर देता है। ये हुआ हमारे डीसी शंट मोटर का प्रैक्टिकल, जिसे हमने 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ चलाया। देखने के लिए धन्यवाद।